आज कार्रवाई करे होते तो काय हमें भाई का क्यों मार देते गोली से। जी जी। पुलिस की लापरवाही से यहाँ तभी तो हमारे भाई मारे गए। अरे क्या चाहेंगे, उसको भी गोली से मार दें या फांसी दे दें। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे नहीं रहे तो वो भी नहीं रहे। जी दूसरे के फरुहा पलरा नरेगा करके ईटा गारा करके लाइना लगाए के सब पढ़ाई पढ़ी बड़ी गरीबी झेली। नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी सुदामापुर ग्राम सभा में, जो कि रायबरेली के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है सुनील कुमार भारती जी, जिनको जो है दंपत्ति सहित यानी 2 मासूम बच्चे थे, मासूम बच्चों को भी जो है गोलियों से अपराधी ने भून डाला। ये इतनी दर्दनाक घटना घटी है जिससे हमारे पूरे देश में एक तरीके से पूरा देश आज शर्मिंदा है कि बड़े तो बड़े जो मासूम बच्चे थे उन लोगों ने उस अपराधी का क्या बिगाड़ा था। ये टूटा बिखरा परिवार, घर से 4-4 अर्थी एक साथ जिस घर से निकली होगी, उस परिवार पर किस तरीके से उस दर्द को आज सहन कर रहा है और ऐसे अपराधी क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर में क्या जो है कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं प्रशासन को जानकारी नहीं थी। इन घटनाओं पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये टूटा बिखरा परिवार है, मजबूरी, हम लोगों के भी आंसू आ जाते हैं, हम लोगों के परिवार है, लेकिन मजबूरी है कि अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि आखिर में ऐसी दर्दनाक जो घटना घटी है क्या होना चाहिए देश में। सुनील जी, आपके कारण हैं? सुनील जी हमारे भाई थे, भाई भौजाई भतीजिन 2। अच्छा, आपसे छोटा रहे ना? भाई हमारे छोटे रहे, हम सबसे छोटे, हम सबसे बड़ी भाई बहन रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बहन रहे। हाँ जी। तो ये घटना के जो है कब आपकी जानकारी हुई कैसे? अरे जानकारी का जब गोली मार दी इसकी बाद जानकारी हुई। अपने घर पे रहे होंगे? हाँ, मैं अपने ससुराल में थी। जी जी जी। तो एकरे पहले कुछ जो है आपकी जो मतलब भाभी, उनसे कुछ चर्चा होती थी, कोई कुछ बताई थी कभी उनको कुछ खतरा किसी से? हमको तो कभी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, हमको कुछ नहीं मालूम। जी। तो हम क्या बताएं। जी हमसे तो कोई चर्चा नहीं डाला, कभी बातें नहीं की जी कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। दूसरे से बात करते हैं, जी न भौजाई बात कभी करे न भाई कुछ बताया। जी जी। आपसे कभी कुछ कोई चर्चा नहीं? हमसे कोई चर्चा नहीं की। जी हमको नहीं मालूम था कि क्या चल रहा, का माहौल क्या है। जी जिस दिन घटना है उसी दिन मालूम हुआ जी 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 कि हमारे भाई के पास से दिक्कत थी। जी जी पहले से कुछ नहीं मालूम था मुझको। जी जी। ये जो मतलब ये चंदन था, इसको पहले आप लोग भी जानते थे? हम नहीं जानते, जी हमने न कभी सुना न कभी उसको देखा। जी जी हमने उसको कभी नहीं देखा। जी जी। इसके पहले जो है आपके भैया भाभी कभी थाने में गए थे, कुछ FIR लिखाए थे चंदन के खिलाफ? हाँ लिखाए थे, सुने नहीं। जी 2 महीना का 18 तारीख का सुनी है, लेकिन हम नाम से कभी फ़ोन में बताया जी। न, हम सुने खाली कान से सुना है। अच्छा, दूसरे के मुंह से अच्छा अच्छा, का सुनी रही कान से कि FIR हर एक जगह हर थाने में लगाएं। जी जी हमको सुनाई नहीं मिली। जी आज कार्रवाई करे होते तो काय हमें भाई का क्यों मार देते गोली से। जी जी पुलिस की लापरवाही से यहाँ तभी तो हमारे भाई मारे गए। जी। तो जैसे आपने कुछ सुना था कि आखिर में FIR जो लिखाए थे, चंदन परेशान करता था आपके भैया भाभी दोनों को पहले से ही? तो हाँ सुना था, बाद में सुना है कि अब जैसे आदमी है नहीं तो कौन बतावे। दूसरा बोलता है कि परेशान करता था, रास्ता में घेरता था, धमकी भी दिया कमरे में जाके, जी। लेकिन हमको तो कभी नहीं बताया। अच्छा, इसको वो धमकी भी दिया था घटना से पहले? घटना से पहले उनको धमकी दिया था। जी जी जब कभी हमसे फ़ोन करते, हमसे बताते कि हाँ दीदी हमारे पास ये दिक्कत है, जी तो हमको मालूम होता। जी जी हमको कोई बात की मालूम नहीं थी। जी जी जी। अच्छा, कुछ धमकाता उमकाता हम वीडियो वायरल करेंगे, ऐसा कुछ भी धमकी उमकी देता था पहले? कुछ ऐसी भी बातें आई हैं सामने? वहाँ पर अब समझिए कि जो है ये बहन है, और जब अर्थी गई है तो आप लोग कहाँ पर थे? घर पर ही थे? हाँ, हाँ वो गए वहीं गए थोड़ी देर पहले। जब अर्थी गई तब घरे में थे हम। जी जी। तो अभी आप लोगों की क्या क्या मांग है? अब क्या मांग है, सरकार ने जो मांगे कही है वो तो पूरा करें। तो बोला था कि हम पूरा करेंगे, अब उन्हीं के सहारे हैं। जी जी जी।
अब सहयोग दे रहे हैं। उनके माँ बाप है, बहन है, भाई हैं, उनके भाभी हैं, भतीजे हैं। कितने भाई थे आप? टाइम लगता है ना। 2 भाई थे, 1 बहन। अच्छा, एक ही बहन है। नहीं, आप समझ सकते हैं कि बहन है, और जिस बहन के सामने इनके जो भतीजे 2 मासूम बच्चे जो है, दोनों बेटियां ही थी। बेटियाँ थी उनके। 2 भतीजिन है, भाई भौजाई। तो जब भी रक्षाबंधन का दिन आएगा, जो एक भाई बहन का एक पावन रिश्ता होता है, तो इस बहन को ये याद और ये जो दिमाग में तस्वीर होगी कि 4 अर्थियाँ जिस घर पर लिटी होंगी, ये परिवार जो आज पूरा सदमे में है, डूबा हुआ है, तो क्या चाहेंगी? अगर वो जो चंदन है वो तो अभी पकड़ा गया है। अरे क्या चाहेंगे, उसको भी गोली से मार दें या फांसी दे दें। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे नहीं रहे तो वो भी नहीं रहे। जी। अब यही सरकार से मांग है। क्या सज़ा होनी चाहिए? भाभी से करो बात, तो ऐसी निर्मम, जो कि 4 लोगों की इस तरह निर्मम तरीके से हत्या कर देता है जो व्यक्ति, उसके लिए तो फांसी और गोली से मार देना भी सज़ा कम होगी। जिस तरीके से इस परिवार की पूरी दुनिया को उजाड़ दिया, पूरी दुनिया ही उजड़ गई उनकी, जो उजड़ गई। कब से जो मास्टर थे, जो पिताजी कैसे पढ़ाई लिखाए थे? अरे पिताजी का उन तो बहुत दिक्कत सही, दूसरे के फरुहा पलरा नरेगा करके, ईटा गारा करके, लाइना लगाए के सब पढ़ाई पढ़ी, बड़ी गरीबी झेलिन। अब उनके मुसीबत का क्या बताएं। अब जब खाने कमाने का सुख आया तो उनको ये हो गया। अच्छा, घटना से कुछ दिन पहले आपसे फ़ोन से बात हुई थी भैया से? अरे भैया से का बात, अब कई बार बताई कि रक्षाबंधन के आए, हमसे कुछ बताते नहीं रहे। अच्छा, रक्षाबंधन दिन आए थे? रक्षाबंधन में थे, राखी बांधा चली गए अपने घर। जब हमको कुछ बताया ही नहीं कि मेरे या दिक्कत है, हमें डर है दीदी, ये बात है वो बात है, कभी कुछ हमसे लगावे नहीं किया। अब सोचते कि क्या बताएं, बुराई होगी, अपने मन में गम भरे रहे हैं। सब लोग जान जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहने हैं कि मास्टर है, मास्टर की पत्नी ऐसी है। उनको नहीं पता था कि हमारी कोई जान ले लेगा, हैं? कहता तो सब लोग, लेकिन हिम्मत तो चाहिए, कौन इतने 4 आदमी को मार देगा, हैं? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, 4 लोगों को, 4 लोगों को एक साथ में मार दिया। ये जो है सुनील कुमार जो भारती जी हैं, जिनको गोलियों से उनकी पत्नी सहित बच्चों को अपराधी ने, यानी चंदन वर्मा नाम का जो लड़का था, गोलियों से भून डाला है। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, और हमारी यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन के, जो ऐसे अपराधी हैं इनको इस तरीके की सज़ा दी जाए, या ऐसे मतलब ये घटनाएं आए दिन होती हैं। हमारी तो मांग हमेशा बराबर रहती, किसी भी घटना पर जाते हैं। जिस तरीके से सऊदी दुबई में लोगों को सरेआम सजाएं दी जाती हैं, उससे लोगों में दहशत होती है। तो उसी तरीके से भारत में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, क्योंकि आजकल जो अपराधियों में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और आए दिन कुछ किसी न किसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और बाकी हम चाहेंगे कि जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस परिवार को दुख सहने की क्षमता भगवान दे। सब लोग जो पूरा देश प्रार्थना करें। जय हिंद।